बदनजरी एक तरह का हासिदाना जहर है जो आदमियों के अंदर होता है। अगर ऐसा आदमी किसी को गहरी नजर से देख ले तो उसके देखने से नजर लग जाती है। इसीलिए नजरे बद का लगना बरहक है और ऐन हकीकत है। नजरे बद का लगना सिर्फ आदमी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बच्चे, जानवर, खेती, बाग, मकान और मालो असबाब वगैरह को देखना, यानी कि अगर कोई भी चीज अच्छी लगे, भली लगती हो तो उसको देखने से नजर लग जाती है। नजरे बद से बचने के लिए यह जरूरी है कि अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे, आपको भली लगे, तो उसकी तारीफ करने के फौरन बाद आप ये कह दें कि माशा अल्लाह। इससे क्या होगा? इससे नजर का जो असर है वो जायल हो जाएगा। किसी चीज को अपनी नजर से बचाने के लिए आप ये कह दें कि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जिसको आप देख रहे हैं, जो चीज आपको अच्छी भली लग रही है, उसको आपकी नजर नहीं लगेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात आलिया से भी यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि नजरे बद का लगना बरहक है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि नजरे बद इंसान को कब्र में और ऊंट को यानी कि जानवर को हंडिया तक पहुंचा देती है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि अक्सर मन यमूतु मिन उम्मती बाद किताबिल्लाहि व क़ज़ाइहि व क़दरिहि बिल अनफुस यानी बिल आइन। मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की मौत अल्लाह ताला की क़ज़ा और तकदीर के बाद नजरे बद से होती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमा थे कि एक छोटी बच्ची आई। आपने उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे का जो रंग है वो मुतगय्यर सा था, तब्दील सा था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस छोटी बच्ची को दम करो, क्योंकि इस बच्ची को किसी की नजरे बद लग चुकी है। हुजूर के इस फरमान से यह बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि दम करना जायज है, नाजायज नहीं है। अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है या आप खुद बीमार हैं तो आप कुरान करीम की कोई आयत पढ़ के, कुरान करीम की कोई सूरत पढ़ के, कोई पाक कलाम पढ़ के आप दम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा, शिफा अता फरमाएगा। लेकिन दम करते वक्त आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत पे कामिल ईमान और यकीन होना चाहिए कि जो आयत पढ़ के, जो पाक कलाम पढ़ के मैं दम करने लगा हूं, इसकी बरकत से रब करम फरमाएगा और शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरा बेटा सख्त बीमार हो गया, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास ले जाया गया, लेकिन किसी भी किस्म की कोई शिफा नहीं मिलती। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे मेरा बेटा करीबुल मर्ग हो चुका है। फरमाते हैं कि एक रात मैं सोया तो मेरी ख्वाब में हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ ले आए और आपने इरशाद फरमाया कि आयात शिफा के ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह से तंदरुस्ती क्यों नहीं मांगते। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह आप सुबह उठते हैं और सुबह उठकर आपने पहला यही काम किया कि आयात शिफा पढ़ के अपने बेटे को दम करते हैं। आयात शिफा लिख के पानी में घोल के पानी अपने बेटे को पिला देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाता है, आयात शिफा की बरकत से उनके बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमाता है। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे ये कभी बीमार हुआ ही नहीं, यानी कि नजरे बद का असर उतर गया। दोस्तंजी वकार आयात शिफा कौन कौन सी हैं? कुरान मजीद में वो आयात हैं कि जिनमें शिफा का खास तौर पर जिक्र किया गया है, शिफा का खास तौर पर तज़किरा किया गया है, वो आयात शिफा। वैसे तो सारे का सारा कुरान अलहम्द से लेकर वन नास तक शिफा ही शिफा है, लेकिन आयात शिफा जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है या आप खुद बीमार हो जाते हैं तो आयात शिफा
41 बार पढ़ के दम करें या आयाते शिफा लिख के पानी में गोल के पानी पी जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा, आपको शिफा अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा।